अब हम छात्रों की बात करेंगे। पिछले कितने समय से आप लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि देश भर के जो छात्र हैं वो इंजीनियरिंग की परीक्षाएं नहीं देना चाहते, नीट की परीक्षाएं नहीं देना चाहते, जेईई की परीक्षाएं नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं इन परीक्षाओं को टाल दिया जाए। सरकार ने इन परीक्षाओं को नहीं टाला और सरकार ने कहा ये परीक्षाएं समय पर ही होंगी। देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए जेईई की परीक्षा आज शुरू हो गई। 660 केंद्रों पर स्थानों पर इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें से 8.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने जहां पर आज परीक्षा दी है। यह वही जेईई का एग्जाम है जिसे लेकर कुछ दिन से हमारे देश में बहुत राजनीति चल रही है। सोशल मीडिया पर परीक्षा को रद्द कराने के लिए जोरदार अभियान चलाए गए, इसे ट्रेंड करवाया गया। सोनिया गांधी से लेकर तमाम नेताओं ने, आपको याद होगा सोनिया गांधी ने इसे लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं को और विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया था। यहां तक कि इन मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही थी और कहा था कि जो विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करेंगे, इन परीक्षाओं को वो रुकवाएंगे। लेकिन ये सारी बातें विपक्ष के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता ही कह रहे थे और सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर इन सबकी बैठक भी बुला ली। कहा जा रहा था कि इस समय परीक्षा कराने से छात्रों को कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा होगा और ऐसे में ये परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे लाखों छात्रों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन आज परीक्षा केंद्रों पर बिल्कुल अलग ही माहौल था। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ठीक से पालन हुआ। छात्रों को पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर दूर बैठाया गया और हमारी टीम आज वहां गई परीक्षा केंद्रों पर देखने के लिए कि छात्र कितने नाराज हैं, ये छात्र कितने गुस्से में हैं, क्या ये छात्र अब जबरदस्ती परीक्षा देने के लिए आए हैं, छात्र असल में चाहते क्या हैं। हमने इस दौरान कुछ छात्रों से बात की। उनमें से ज्यादातर का कहना था कि ये परीक्षा जरूरी थी वरना उनका 1 वर्ष खराब हो जाता। कुछ छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी जरूर हुई, ये बात सही है। बहुत से छात्रों ने कहा कि हमें बहुत परेशानी हुई यहां आने में, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर इंतजाम से छात्र और उनके माँ बाप दोनों ही खुश दिखे। मैं चाह रहा था कि हो जाए क्योंकि एक ईयर बहुत इम्पोर्टेंट लगता है किसी भी स्टूडेंट की। कुछ लोग चाहते थे, हो सकता है जिन्होंने पढ़ा ना हो वो चाहते होंगे, लेकिन जो प्रिकॉशियस हैं वो ऐसे चाहते नहीं होंगे। पहले तो थोड़ा अच्छा लग रहा था कि थोड़ा और टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने को, पर धीरे धीरे फिर वो प्रेशर ही बन रहा था कि अब पेपर तो हो नहीं रहे हैं, अब क्या करें, कुछ और कर नहीं सकते क्योंकि बाहर नहीं जा सकते और पेपर का प्रेशर तो है ही ऊपर से। पेपर तो देना ही था आज नहीं तो कल, अब कब तक डालते। मेन प्रॉब्लम आई फील मुझे ये थी कि प्राइवेट कॉलेजेस एडमिशन ले रहे थे और उसकी वजह से हमें बैकअप में पैसे देने पड़ रहे हैं, तो अगर ये एग्ज़ाम नहीं होता तो फिर हम पैसे रिफंड नहीं कर पाते टाइम से। मैं तो देना चाहता था इसी रीज़न की वजह से। आप मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग कि हम लोग यहाँ पे घर पे बैठे हुए हैं एंड ऑल। लाइक मेरे को तो अच्छा लगा मोदी जी का डिसीजन किया। इट वाज लाइक सोशल मीडिया में आए दिन कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें होती रहती, तो लाइक मेरे को अब फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। कोई भी टीचर हाथ नहीं लगा रहा था, सब आराम से पहले रखा जाता था, फिर सैनिटाइज करा जाता था, फिर स्टैंप लगाए तो पहले सैनिटाइज किया गया, फिर मार्कर से लगाए, फिर हाथ फिर सैनिटाइज हुआ, फिर मतलब सारा चीज़ में अच्छा से हुआ। जो भी अरेंजमेंट है सारा बहुत अच्छा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सब चीज़ अच्छे से हुआ। फाइनली अब रिलैक्स लग रहा है कि हाँ एग्ज़ाम हो गए और एग्ज़ाम में भी बहुत प्रिकॉशन ध्यान दिए, सैनिटाइज कराते रहे हाथ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं पड़ी, बहुत अच्छे से हो गया एग्ज़ाम और अब फाइनली रिलैक्स लग रहा है, एक एग्ज़ाम हो गया। रिलैक्स तो काफ़ी फील हुआ और मतलब मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम होने चाहिए क्योंकि कोरोना के चक्कर में, किसी भी पैंडमिक के चक्कर में इन सब चीज़ों में रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये थोड़ा मतलब डाउट चल रहा था कई वीक से, मतलब होगी कि नहीं होगी, फिर बाद में हो गया तो अब रिलीव हो गया। पहले थोड़ा बहुत लग रहा था कि अगर नहीं हुआ अभी भी तो मतलब क्या होगा, इतनी मेहनत करी हो वेस्ट ना हो जाए, पर वो काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। सेशन खराब नहीं होना चाहिए ना, 1 साल बर्बाद हो जाएगा बच्चे का तो क्या फ़ायदा बताइए। अगले साल उसके डबल हो जाएंगे तो उसे कैसे कंट्रोल करोगे अगर अभी नहीं कर रहे हो ना। सोशल मीडिया में जो कर रहे हैं वो लॉबी है ना, एक कर रही है तो करते जा रही है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई खड़ा होगा तो चाहते हैं यार खड़ा ही क्यों होना, शांत रहो। मुझे लगता है ये राइट स्टेप है क्योंकि बहुत दिनों से बच्चों के कंटिन्यू कर रहा है पढ़ाई, तो अभी वो डीमोटिवेट हो जाता है अगर ये फिर से पोस्टपोन हो जाता तो। थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी इसमें आ गया, पॉलिटिसाइज भी हो रहा था इशू, अदरवाइज ये स्टेप बिल्कुल सही है। ऐसे ही स्ट्रेस था कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, वो ही स्ट्रेस था, बच्चे परेशान थे। हमारा ही बच्चा 4 महीने से परेशान था, कब एग्ज़ाम होंगे।
एक टारगेट होता है ना कि भैया इस तारीख तक मुझे काम करना है, वो टारगेट बढ़ता जा रहा है, तो एक टाइम के बाद बच्चों का पढ़ाई में मन ही लग ही नहीं रहा था, वो समझ नहीं आता क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। तो अच्छा है कि एग्ज़ाम अब हो रहे हैं। ये एग्ज़ाम होना चाहिए था, जो अपने शेड्यूल टाइम पे बहुत अच्छा हुआ। कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसके एटलीस्ट 1 ईयर खराब हो किसी बच्चे का। आज हमने आपको उन छात्रों से बातचीत दिखाई है जिन छात्रों ने ये एग्जाम दिया है, परीक्षा दी है, और उनके माँ बाप से भी हमने बातचीत की, वो भी हमने आपको दिखा दिया। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से लोग थे जो इस परीक्षा का विरोध कर रहे थे, वो कौन से छात्र थे जो कह रहे थे कि उन्हें ये परीक्षा देनी नहीं है, वो कौन से लोग थे जो लगातार सोशल मीडिया पर इस विषय को ट्रेंड करवा रहे थे, और वो कौन से लोग थे जो ये कहते थे कि सारा मीडिया जो है वो मिलकर इकट्ठा हो जाए और इन परीक्षाओं पर रोक लगवा दे। क्या वो छात्र ही थे या फिर वो कोई और थे? और क्यों हमारे देश के विपक्ष के नेताओं को इस पूरे मामले में इतनी दिलचस्पी आ गई? आपको क्या लगता है, सारे नेता जो सर्वदलीय बैठक कर रहे थे, इन्हें छात्रों के भविष्य से इतनी ज्यादा चिंता है? ये सारे मुख्यमंत्री जो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हो गए, आपको क्या लगता है कि इन्हें छात्रों से कोई लेना देना है? ये सब लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे। इन्हें लगा कि 26 लाख छात्रों की मर्जी यही है, इनमें से कोई एग्जाम नहीं देना चाहता। फिर इन्हें लगा 26 लाख छात्रों का मतलब है 26 लाख परिवार। 26 लाख परिवारों का मतलब है कि कम से कम 1.5 से 2 करोड़ वोट। और नेताओं को लगा कि ये तो बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार हो जाएगा और हम इन छात्रों का मुद्दा लेकर जनता के बीच में चले जाते हैं। ये जनता के बीच में कैसे जाएंगे? हम अपने आईटी सेल को लगा देंगे और वो इसे रोज ट्रेंड कराएगा। फिर लगा जो मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार थे, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को देखकर अपनी खबर निर्धारित करते हैं। आजकल शायद आपको पता नहीं होगा, बड़े बड़े पत्रकार जो बड़े बड़े शोज करते हैं न्यूज चैनल्स पर, वो अपनी खबरें कहां से लाते हैं? वो कैसे ये तय करते हैं कि आज रात को 9 बजे वो क्या दिखाने वाले हैं? वो कोई मेहनत नहीं करते, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर जाते हैं, वो देखते हैं आज दिन भर क्या ट्रेंड चल रहा है, फिर जो ट्रेंड जो चीज चल रही होती है उसी को उठाकर वो समझ लेते हैं कि जनता की जो ओपिनियन है, राय है, वो यही है जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, और फिर वो उसी को जनता की राय समझकर अपने अपने न्यूज चैनल्स पर उसके बारे में बात करने लगते हैं। वो शायद ये बात नहीं जानते कि अब सोशल मीडिया में जो ट्रेंड्स होते हैं, लगभग आधे ट्रेंड्स वो होते हैं जिन्हें ट्रेंड कराया जाता है, जिन्हें पैसा देकर ट्रेंड कराया जाता है, जिन्हें कोई ना कोई पार्टी ट्रेंड करा रही है, कोई ना कोई पार्टी का आईटी सेल ट्रेंड करा रहा है, कोई ना कोई मार्केटिंग फर्म उन्हें ट्रेंड करा रही है, कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसा है जो उन्हें ट्रेंड करा रहा है, और भोले भाले लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। निश्चित रूप से हो सकता है कि बहुत सारे छात्र भी ऐसे रहे हों जो ये कहते हों कि हमें परीक्षा नहीं देनी क्योंकि उनकी परेशानियां जायज़ हों। हम ये नहीं कह रहे, ऐसे लोग हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे छात्रों की तैयारियों पर खराब असर भी पड़ा हो। ऐसे भी बहुत सारे छात्र होंगे जिन्हें परीक्षा केंद्र पहुंचने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षा ही ना कराई जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि लाखों छात्रों को आप 1 साल के लिए उनके घरों में बैठा दें और फिर अगले साल दुगने जो जब छात्र हो जाएंगे वो दुगने छात्र उसी सीटों के लिए फिर से दोबारा एग्जाम दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहा है? मामला चाहे जो भी हो, उन्हें विरोध ही करना होता है, आपने ये देख लिया। अब जब हम विरोध की राजनीति की बात कर ही रहे हैं तो इसका दूसरा पहलू आपको दिखाते हैं। जेईई कांग्रेस एक तरफ मांग कर रही थी और भी बहुत सारे नेता मांग कर रहे थे कि जेईई और नीट की परीक्षा ना कराई जाए। दूसरी तरफ यही लोग नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं को मुद्दा अब लगातार बना रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो नौकरियों के लिए जो परीक्षा होती है वो परीक्षा क्यों नहीं हो रही, उस परीक्षा को तुरंत कराना चाहिए। अब ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा किसी को कि एक ही नेता, एक ही लोग, एक लोगों का ग्रुप वो कहता है कि जेईई और नीट की परीक्षा ना कराओ, लेकिन नौकरियों की जो परीक्षाएं हैं वो तुरंत होनी चाहिए। कोरोना वायरस और कुछ दूसरे कारणों से सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाओं और उनके नतीजों में देर हो रही है। यह भी एक बड़ा मुद्दा है देश का। जो कांग्रेस पार्टी इंजीनियरिंग और मेडिकल के एडमिशन की परीक्षा पर पाबंदी लगवाना चाहती थी, वही पार्टी ये चाहती है कि सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं तुरंत कराई जाएं।
आज राहुल गांधी ने और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर बाकायदा ट्वीट भी किया और वो ये कह रहे हैं कि नौकरी की जो परीक्षाएं हैं ये तुरंत होनी चाहिए। हमारा मानना है कि जेईई और नीट की परीक्षा जितनी जरूरी है उतनी ही सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं भी जरूरी है। हम पहले दिन से कह रहे हैं नीट की परीक्षा होनी चाहिए और जेईई की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में जो भर्ती परीक्षा होती है वो परीक्षाएं भी तुरंत होनी चाहिए जैसे बाकी परीक्षाएं हो रही हैं, और जिन परीक्षाओं के नतीजे सरकार ने रोक कर रखे हैं वो भी तुरंत बाहर होने चाहिए, नतीजे आने चाहिए। एसएससी की परीक्षाओं और नतीजों में देरी से लाखों छात्र परेशान हो रहे हैं, इसलिए सरकार को भर्ती परीक्षाओं में भी अब तेजी दिखानी पड़ेगी। किसी भी छात्र के जीवन में दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, पहली है उसकी लिखाई पढ़ाई और दूसरी है पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोजगार। यही दो चीजें हैं एक युवा के जीवन में, पढ़ाई लिखाई और फिर रोजगार, और इन दोनों चीजों को आप रोक नहीं सकते। भर्ती परीक्षाओं में ढिलाई पर नौजवानों की शिकायत बिल्कुल वाजिब है, लेकिन राजनेताओं की दिलचस्पी उनके भविष्य में नहीं है, उनके भविष्य में कम और अपनी सियासत चमकाने में ज्यादा दिलचस्पी है। वरना दो अलग अलग परीक्षाओं पर दोहरे मापदंड ऐसे नहीं अपनाए जाते। एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड सरकारी नौकरियों के लिए दो सबसे बड़ी एजेंसियां हैं। इनके काम में ढिलाई को लेकर अक्सर शिकायतें आती रहती हैं। अभी कोरोना संकट का बहाना है, लेकिन पहले भी इन एजेंसियों का काम कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। एसएससी और रेलवे भर्ती के पेपर लीक होना बहुत पुरानी समस्या रही है। इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पिछले महीने ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। साथ ही वो राजनीति भी बंद हो जाएगी जो छात्रों और नौजवानों की आड़ में बहुत सारे नेता इस समय चला रहे हैं और नकली माहौल पैदा कर रहे हैं। आपने यहाँ ये भी देखा होगा, आज ही दिल्ली के जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसे सितंबर के आखिर तक बंद कर दिया गया है। वहां के छात्र इस बात पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को बंद क्यों कर दिया। छात्र ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खोलिए, हमें यूनिवर्सिटी में आना है और हमें पढ़ाई करनी है, जबकि यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है वो ये कह रहा है कि अभी हम इस पूरे महीने यूनिवर्सिटी को बंद रखेंगे। अब ये कौन से छात्र हैं? तो अब आप सोचिए, एक जगह छात्र कह रहे हैं कि हमें कॉलेज में जाना है, हमें पढ़ाई करनी है, दूसरी जगह छात्र कह रहे हैं हमें परीक्षा नहीं देनी है, तीसरी जगह छात्र कह रहे हैं कि जो नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होनी है वो तुरंत होनी चाहिए, हमें वो परीक्षाएं देनी है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग नेता और अलग अलग ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इन मामलों को राजनीतिक बनाने में जुटे हुए हैं। इन मामलों को लेकर ट्रेंड कराया जाता है, फिर नेता इस पर ट्वीट करने लगते हैं और धीरे धीरे ये मामला जोर पकड़ने लगता है। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, ज़मीनी हकीकत देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, असली छात्रों से बात करेंगे, असली छात्रों के माँ बाप से बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि देश का मूड क्या है।